अकाउंटेंट महोदय सुनील जी, बुनकर साहब, भगवंत जी, विद्यालय के संस्था प्रधान नितेश जी, सदन में उपस्थित समस्त संस्था प्रधान, गांव से पधारे हुए प्रतिष्ठित जन, पीछे खड़े प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और बड़ा गदगद हूं कि राज्य के उस प्राथमिक विद्यालय वार्ड का मेरे पीओ क्षेत्र का विद्यालय है। इसके संस्था प्रधान और पूरी टीम ये पूरे पीओ क्षेत्र की आन बान और शान है और मैं हृदय से संस्था प्रधान नितेश जी, अरविंद जी और पूरा जो विद्यालय लगा हुआ है, स्टाफ, ये छोटे छोटे बच्चे, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बड़ा फक्र और गर्व महसूस करता हूँ कि इन लोगों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगंतुकों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विद्यालय में अनेक नवाचार हैं, उनको आप देखें, जानें और आत्मसात करने का प्रयास करें। इस विद्यालय में बाहर ही तड़क भड़क नहीं है, क्लासरूम के अंदर भी प्रैक्टिकल शिक्षण होता है और मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखी हैं आकर के और अपने विद्यालय में, यद्यपि पीओ का विद्यालय है वो और मिडिल स्कूल से बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ और उसका प्रयोग मैं अपने विद्यालय में करने का प्रयास कर रहा हूँ। सीखने को मिले तो ये ना सोचें कि ये हमसे छोटे हैं कि बड़े हैं और ये कहने में भी मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि यदि हम बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में, पिता पुत्र के रूप में लें तो हमारा पीओ क्षेत्र जौलपुर के नाम से नहीं जाना जाता है, वो वार्डका के नाम से जाना जाता है। ये बड़े गर्व की बात है। तो ये लोग ऐसे ही लगे रहें और हम सबको प्रेरित करते रहें। शुभकामनाएं और पुनः है स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद राज्यपाल जी, पीओ जौलपुर। आपको बहुत कुछ इस विद्यालय के लिए कहना था, लेकिन आपने काफ़ी बातें अपने मन में ही रख ली, क्योंकि कुछ दिखाने को इतना सारा है तो कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपकी भावनाओं के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा। तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाया है, पतझड़ का मतलब फिर से बसंत आ रहा है। धन्यवाद। अब आप भी अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे। श्री पूनम सिंह जी सोलंकी। हेलो। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संस्था प्रधानों के सत्रांत वाकपीठ के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन
हमारे ब्लॉक के शिक्षा विभाग के मुखिया CBO सर, हमारे कार्यालय में हमारे साथी अधिकारी भाई भगवत सिंह जी, सहायक लेखा अधिकारी भाई सुनील जी, मंच पर आसीन आपकी वाकपीठ के अध्यक्ष भाई शंकर जी, और जिनके कंधों पर यह सुंदर वाकपीठ आयोजन का दायित्व विभाग ने सौंपा था, इस सुंदर परिसर, इस विद्यालय के संस्था प्रधान, इनका पूरा स्टाफ, आप सभी संस्था प्रधान साथियों और यहाँ पर उपस्थित वार्का के सभी गणमान्य नागरिक। सर्वप्रथम तो मैं वार्का मिडिल स्कूल के संस्था प्रधान और उनके स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ पर इस पूरे पंचायत के एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिनको हम PO कहते हैं, भाई राजपाल जी, जिनके सानिध्य में इस पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो बखूबी सराहनीय कार्य कर रही हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सुंदर वाकपीठ जो यहाँ पर आयोजित हो रही है, मैं आप सबकी ओर से इनको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, वाकपीठ के आयोजन के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ हेतु होते हैं, किसी टारगेट को लेकर के वाकपीठ का आयोजन होता है। जैसे ही आपके पास एजेंडा आया होगा, जिन साथियों को वार्ता के लिए आदेशित किया होगा, तब से आपके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि मुझे भी इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप 2 दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भी नई एक्टिविटी हो रही है या जो नवाचार हो रहे हैं, जिसको लेकर के आप विचार मंथन करेंगे, अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, जो नए दिशा निर्देश हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में आप अवगत होंगे, और उसी को जाकर के आप अपने विद्यालय में, अपने फील्ड में जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस अवसर पर आप सभी लोग जो संस्था प्रधान हैं, वो इस मनोयोग से 2 दिन तक यहाँ पर बैठें कि यहाँ जो कुछ भी वार्ता के रूप में, यहाँ जो भी अधिकारी यहाँ पर आएंगे, वो अधिकारी जो भी शिक्षा विभाग की बात करेंगे, उस मनोयोग से कहीं नोट डाउन करते हुए, कहीं जिज्ञासा है तो उसको भी आप शांत करते हुए 2 दिन के बाद विद्यालय में जाने के बाद कुछ परिवर्तन नजर आए। विद्यालय में जाने के बाद आपके विद्यालय के दूसरा जो स्टाफ है, उसको भी आज के और कल के अनुभवों को आप जरूर शेयर करें कि मैं 2 दिन तक वार्का के जिस मिडिल स्कूल में गया था, उस मिडिल स्कूल का जो वाकपीठ का अनुभव है वो इस प्रकार है। लेकिन भाई भगवत सिंह जी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि सर मैं एक स्कूल देख के आया हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से धन्यवाद दूंगा यहाँ के संस्था प्रधान जी को कि मैंने भी इस विद्यालय को बहुत लंबे अरसे के बाद देखा है। जब मैं बहुत पहले यहाँ पर ब्लॉक पर BRCF हुआ करता था, तो मैंने यहाँ के स्कूल को देखा था। लगभग 10 साल हो गए, और 10 साल के बाद यहाँ मैं जिस स्कूल को देख रहा हूँ, मुझे आमूलचूल परिवर्तन नजर आ रहा है। तो मैं इनको और इनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप इस स्कूल को बाहर से देख लें, कितना सुंदर परिसर है। जैसा भाई राजपाल जी बता रहे थे, यहाँ पर PO साहब बता रहे थे कि इतना भवन बाहर से सुंदर है, उतना अंदर भी सुंदर है। अंदर का मतलब यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो भी सुंदर है। और ये सब निर्भर करता है हम सब शिक्षक साथियों के मनोदशा पर, हमारे समर्पण पर, हमारी भावना पर। हम कितना कुछ कर पाते हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने। हम 2 दिन वाकपीठ में जैतावाड़ा थे, वहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी मेरे किसी साथी अधिकारी ने कही थी, उसको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस कहानी इस प्रकार थी कि एक राहगीर रास्ते में से जा रहा था, बीच रास्ते में एक सुंदर मंदिर बन रहा था। मंदिर बड़ा सुंदर था, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा था, चारों ओर बड़ी हरियाली थी, सफाई थी। लेकिन उस मंदिर के अंदर जो निर्माण की अवस्था में था, तो वहाँ पर मजदूर भी थे, कारीगर भी, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो पहले ही जिनको जो मजदूर मिले उनको कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, और कहीं गांव में काम मिला नहीं, आसपास में तो काम था नहीं, तो आज का दिन तो यहाँ निकाल देते हैं, 2-3 दिन तक यहाँ मजदूरी कर देंगे, फिर और कहीं चले जाएंगे। तो कहा कि मंदिर तो बहुत सुंदर बन रहा है, लेकिन ये ऐसे कैसे कर रहा है? कुछ और मजदूर थे, कुछ कारीगर थे, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरा परिवार है, मैं परिवार के पालन पोषण के लिए, मेरे परिवार में बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, मेरा परिवार सुख समृद्ध संपन्न हो, मेरे परिवार में शांति रहे, मैं इसलिए यहाँ पर सेवा करने के लिए यहाँ पर ये कार्य कर रहा हूँ। मुझे मजदूरी मिल जाती है और मेरे परिवार का भरण पोषण कर लेता हूँ। विचारों में अंतर आ गया।
पहला वाला व्यक्ति तो मजबूरी के अंदर काम कर रहा था और कहीं पर काम नहीं मिला तो चलो 4 दिन 10 दिन महीना पर यहाँ पर टाइम पास कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति था, उसके मन में कुछ भावना थी परिवार के प्रति, लेकिन उसको कहा कि नहीं कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। जब वो कुछ तीसरे ग्रुप के पास में पहुंचा तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, आत्म शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर अपना एक पुण्य कमा लूं। मैं यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए आया हूँ। जो सुंदर मंदिर बनेगा उसके अंदर मेरा भी कुछ समर्पण चला जाए, मेरा भी कुछ अंश यहाँ पर लग जाए, इसी सेवा की भावना से मैं यहाँ पर काम कर रहा। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया जो राहगीर था, उसने कहा कि ये सही व्यक्ति है। साथियों, हम भी यहाँ पर जो बैठे हैं वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। फील्ड में मैंने स्कूलें देखी हैं, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय देखा है। पहला तरह के लोग भी मेरे को मिले हैं। वो समझते हैं कि हम इस ब्लॉक के अंदर शैक्षिक परिदृश्य को बदलने में क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिनों के बाद यहाँ से ट्रांसफर होकर के चले जाएंगे। नहीं, दूसरे तरह के व्यक्ति भी देखे हैं। और आप जिस विद्यालय में बैठे हैं यहाँ पर तीसरे तरह के लोग भी हैं, और वार्ड का नहीं, सेवा की भावना से काम करने वाले लोग भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा ब्लॉक, रेवदर ब्लॉक सिरोही जिले के अंदर कहीं पर अच्छा स्थान रखता है। वो सब आपकी बदौलत है। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग, अधिकतर लोग हमारे ब्लॉक में। बहुत सुंदर प्राथमिक विद्यालय मैंने देखे हैं। 9:55 मिनट पर किसी स्कूल पर गया तो वहां पर भी मुझे संस्था प्रधान और स्टाफ मिला है। तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों को, उन सभी संस्था प्रधान साथियों को तहे दिल से साधुवाद देते हूँ कि आपकी बदौलत, आप संस्था प्रधान हो, चाहे वो प्राथमिक के हों, चाहे वो प्राथमिक के हों, चाहे हमारे सेकेंडरी के हों या प्रिंसिपल हो, उनकी बदौलत हमारा जो रेवदर ब्लॉक है वो शैक्षिक दृष्टि से निरंतर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब देखें, हम क्वालिटी के अंदर धीरे धीरे रेवदर ब्लॉक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे ग्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेडिंग में भी आजकल हमारा आंकड़ा नापा जाता है, हमारा ब्लॉक कहाँ पर है। तो मैं इस अवसर पर सीबीओ साहब को भी तहे दिल से आभार देखता हूँ कि आपके नेतृत्व में हम लोग सभी संस्था प्रधान सभी मिलकर के इस रेवदर ब्लॉक के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने में जो काम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, आप तीसरे तरह के व्यक्ति बने। यह सुंदर शिक्षा का मंदिर, यह सुंदर शिक्षा का मंदिर हमारे भारत देश के जो विद्यार्थी हैं उनके मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो कुछ आगे बढ़े, वो देश की सेवा में, समाज की सेवा में तत्पर हो। तो आप तीसरे तरह के व्यक्ति बन करके एक सेवा भाव से उस विद्यालय में काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सपना है, आप सबका सपना है, रेवदर ब्लॉक का जो शैक्षिक परिदृश्य है जो लगातार आगे बढ़ रहा है वो उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मैं चाहूंगा इस अवसर पर आप सभी का साधुवाद मिले, आप सभी का मार्गदर्शन मिले, आप सभी का आशीर्वाद मिले, तो हम सभी मिलकर के हमारे रेवदर ब्लॉक के शैक्षिक परिदृश्य को बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मैं बहुत ही डिग्री कहते हुए वाकपीठ के अध्यक्ष भाई शंकर जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने भी यहाँ पर लगातार 2-3 रह करके यहाँ की तैयारी को देखा है। भाई राजपाल जी और मेरे साथी अधिकारी भगवत सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विद्यालय में आने के लिए हमको यह अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, आप सबको धन्यवाद। श्री पूनम सिंह जी सोलंकी का आपका उद्बोधन एक संबलन प्रदान करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जब हम का उच्चारण करते हैं कि हम मिलकर करेंगे, हम ये करेंगे, तब हम सबका दायित्व बनता है कि आप हमारे साथ हैं। तो जब ऐसे अधिकारियों का साथ मिलता है, संबल मिलता है, तो हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे कर्मचारियों का भी ये दायित्व बनता है कि हम भी अपने क्षेत्र में जितना भी हमारे से सहयोग बनता है हम बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा, मन से निवेदन करूंगा कि आप जब भी विद्यालय में पधारें इसी तरह से हमारा संबलन बढ़ाते रहें। पुनः 2 पंक्तियां